हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज ये ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है हरियाली तीज के दिन, और आज है मेरा व्रत। तो उसी की करनी है मुझे पूरी तैयारी पूजा पाठ की। तो ये मेरा किचन नीट एंड क्लीन पड़ा हुआ है और अब मुझे अपने खाने की तैयारी करनी है। तो ये मुझे खीर बनाना है। खीर में डालना है बादाम। तो मैंने बादाम छीलने के लिए पहले थोड़ा सा उन्हें उबाल लिया है, फिर ठंडा करके इनको छील लूँगी तो आसानी से जो है ये इसमें पड़ जाएंगे और छिल भी जाएंगे। तो ये मेरी खीर बनना हो चुकी है स्टार्ट। इसमें चावल पड़ चुके हैं और ये मैंने दूध भी चढ़ा दिया था। और ये रखी है केसर। केसर डाल के खीर का मज़ा ही अपना आता है। गरी घिस ली थी, इलायची है, सौंफ है। अब ये ना कहना कि सौंफ को मैं डालूँगी खीर में, जी नहीं। सौंफ अभी मैं गुलगुले बनाऊँगी, उसमें पड़ेंगे। तो ये खीर में बाकी कुछ मेवा पड़ेगा। तो ये देखिए बादाम मैं छील रही हूँ। बहुत ही अच्छी ट्रिक है बादाम को छीलने की, जो मैंने भी सीखी है, मुझे नहीं पता थी। कहते हैं ना आदमी ज़िंदगी भर सीखता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। आप हर दिन हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये भी एक मैंने नई ट्रिक सीखी है और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको भी बादाम कहीं पर छिले हुए यूज़ करने हैं तो पहले उन्हें थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए। ठंडे होने पर आप उनको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये शुरुआत हो चुकी है मेरी पूजा के खाने की, यानी कि प्रसाद बनाने की। तो ये मैंने इलायची कूट ली है और ये गरी वगैरह सब ग्रेड हो चुकी है। तो मैं अभी गुलगुले भी बनाना है, तो मैं गुलगुले की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये चीनी थी, चीनी में मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है। अब इसको मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, यानी कि चीनी मेरी अच्छे से इस दूध में घुल जाए। मैं पहले ही यहाँ बता देना चाहती हूँ, ये गुलगुले इतने यमी बनते हैं कि प्लीज़ आप एक बार अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो इन गुलगुलों को बनाइएगा ज़रूर। इसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा पानी, आटा ऐड किया और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए जितना अच्छा मिक्स होगा उतने ही अच्छे ये फूलेंगे, ये तो आप सब जानते हैं। तो ये देखिए ना बहुत पतला है ना बहुत गाढ़ा है, बहुत अच्छी थिकनेस आई है इसकी। और इसी में मैं इलायची और ये सौंफ, गरी, इन सब चीज़ों को डाल देंगे। जब गुलगुले बनते हैं ना तो जो गरी का टेस्ट आता है, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा। जब आप गुलगुले खा रहे हैं और दांतों के नीचे गरी आके पड़ती है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यमी गुलगुले बनते हैं इस तरह से। आपको यकीन नहीं होगा, मैं पहले गुलगुले बिल्कुल भी नहीं खाती थी, बिल्कुल भी। मतलब मुझे गुलगुले नाम से ही लगता था अरे ये बहुत बेकार चीज़ होती है। लेकिन मैंने अपनी सासू माँ से इस चीज़ को सीखा और उनकी ट्रिक से मैं बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी गुलगुले बनते हैं और मैं अब खाने भी लगी हूँ। तो ये मेरा काजू है और ये मखाने हैं जिसे मैं खीर में डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी खीर भी बगल में साथ साथ पकती जा रही है। जिस दिन घर में कोई पूजा पाठ होता है ना, उस दिन बहुत अच्छा लगता है। मन ना बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। सारी चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव होती हैं कि मुझे पूजा करनी है। मतलब ये सबके साथ होता है। घर में कोई त्यौहार हो, कोई पूजा पाठ हो, उस दिन एक अलग ही बिल्कुल दिमाग और वो सब बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें होती हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, खीर भी लगभग लगभग मेरी बन गई है। इसके बाद अभी मुझे गुलगुले भी निकालने हैं तेल में, यानी कि तलने हैं। उसके बाद मुझे रेडी होना है और पूजा की भी प्रिपरेशन करनी है। माता जी को बनाना है, उनका श्रृंगार करना है, ये सारे काम भी करते जाने हैं मुझे। तो ये देखिए लगभग मेरी पूड़ियाँ बन चुकी हैं, थोड़ी सी और बची हैं। और अभी मैंने जैसे नहाया वगैरह है, अभी कुछ भी तैयारी मैंने अपनी नहीं करी है, क्योंकि वो सब खाना बनाने के बाद ही करना है। तो कम से कम 10 से 15 मिनट मेरा ये आटा, जो कि गुलगुले का मिक्स है, ये रखा हुआ था। और अब मैं ये गुलगुले बना रही हूँ और ये बहुत बेहतरीन फूल रहे हैं। बहुत छोटे छोटे डाल रहे थे तेल में और ये काफ़ी बड़े बड़े से फूल रहे थे। तो ये बहुत अच्छे बने थे, बहुत यमी हैं ये। जैसे ही मेरा खाना बन गया है, मैंने माता जी के भोग की थाली लगा दी है और अब मैं इस पे बना रही हूँ गौरी माता को, गणेश भगवान को और शंकर जी को। तो मैं ये घी से बना रही हूँ। बहुत लोगों के वहाँ रेत की मिट्टी से भी बनाया जाता है, ये अपने अपने घरों की परंपरा है। तो मुझे मम्मी जी ने ऐसे ही बताया था कि इस तरह से कर लेना, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। और ये जो हरियाली तीज है, इसको हरियाली तीज, हरतालिका तीज, श्रावणी तीज और कई सारे नामों से बुलाया जाता है।
ये मेनली अगर हम देखें तो ये पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान के साइड इस तीज का बहुत महत्व होता है। और एक होती है हमारे वहाँ कजरी तीज, उसका पूर्वी यूपी में बिहार की तरफ इधर उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इधर के लोग ज़्यादातर पूर्वी इलाके के लोग कजरी तीज मनाते हैं, जबकि पश्चिम के लोग हरियाली तीज को मनाते हैं। तो इस पे गौरी माता को बनाने के बाद मुझे उनका सबसे पहले श्रृंगार करना है। जो भी 16 श्रृंगार होते हैं जो उनके लिए हम पूजा का नया सामान लाए थे, उससे सब कुछ पहले पूरा माता जी को तैयार करना है। उसके बाद मुझे अपना श्रृंगार करना है। अभी मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे कड़े जो मैंने पहन रखे हैं अभी वो मेरे पुराने हैं। तो अभी पहले उनको तैयार करने के बाद फिर मैं अपना पूरा सुहाग करूँगी, फिर मैं तैयार होंगी, उसके बाद स्टार्ट करूँगी मैं अपनी पूजा। तो अभी मैं माता जी का श्रृंगार कर रही हूँ। और ऐसा कहा जाता है कि सुहागिन स्त्रियाँ जब जो भी सुहाग का सामान माता जी को चढ़ाती हैं, उसके बाद उसको इधर सुहागिलों में वितरित करती हैं, तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है, उनका सुहाग अमर होता है। तो आज ये हरियाली का तीज, हरा भरा, और आज हरे कपड़े पहनने का बहुत महत्व होता है। हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, हरी चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है। एक तो अभी तक ग्रीष्म ऋतु थी, वो गर्मी चली जाती है, सावन आता है, और सावन में जब पानी बरसता है तो हमारे आसपास इतनी हरियाली हो जाती है कि मन बहुत ही खुश होता है। तो एक तरह से ये भी कहा जाता है कि उस हरियाली को मनाने के लिए हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है, ताकि सब कुछ हरा भरा हो और हम भी हरा भरा पहने, तो मन भी मेरा अंदर से हरा भरा हो। तो ऐसी भी मान्यता है। तो ये मैं पैरों में लगा रही हूँ आलता बड़ी ही खुशी से। और मुझे ना बड़ा डिज़ाइन बनाने का बड़ा मन होता है और बहुत अच्छा लगता है डिज़ाइन बना बना के कलर करना, पैरों को सजाना। लेकिन मुझे थोड़ा ये भी जल्दी थी कि मेरी छोटी बेटी सो रही है, अगर मैं ज़्यादा लेट करूँगी वो उठ गई तो बहुत रोएगी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जितनी भी महिलाएं मेरा ब्लॉग देखती हैं उन सबको विशेष तौर पर मेरी तरफ से हरियाली की शुभकामनाएं। और आज है हरियाली तीज और मैं भी हो चुकी हूँ हरी भरी। तो बहुत ही सिंपल लुक में, बहुत ही सिंपल और तरीके से बस मैंने ड्रेस पहन लिया है और तैयार हो गए हैं, रंग लगा लिया है, पूजा की तैयारी कर दी है। आप लोगों ने देखा मैंने खाना भी बना लिया है, जो मुझे भोग लगाना है मैंने वो भी बना लिया। हाँ बेटा, अब मैं जा रही हूँ अपने पूजा स्थान पे पूजा करने के लिए। माता जी को जो जैसे मम्मी ने पूजा बताई थी मैं वैसे कर रही हूँ। अब सबके घर का जो भी तौर तरीका हो मुझे नहीं पता है। करने जा रही हूँ अपनी पूजा, आप लोग देखते जाइए कैसे कैसे करना है मुझे। पूजा कैसे करना है ये तो बताते ही चलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पहले ये भी तो बताना ज़रूरी है कि ये व्रत आज के दिन रखा क्यों जाता है। तो ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो पार्वती जी थी वो शंकर भगवान को पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन उनको शंकर जी पति के रूप में नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने 107 जन्म तक की शंकर जी की तपस्या की थी। तो 108वें जन्म में जाकर के शंकर जी ने आज ही के दिन उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो यही वो तिथि थी, सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी, तभी से तृतीया को ही हरियाली तीज मनाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां आज के दिन व्रत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, और जो भी कुंवारी लड़कियां करती हैं तो उनको मनचाहा वर मिलता है और उनके वर की लंबी आयु होती है। तो इसमें भी इसी तरह मुझे पूजा करनी है। सारी चीज़ें, फूल फल, मिठाई, घर का बना हुआ भोग, दक्षिणा, 16 श्रृंगार का सारा सामान, ये सब माता जी पे चढ़ाना है। पूजा करने के बाद उन्हें भोग लगाना है। और ये मौली है, मौली का मैं माला बना करके माता जी को पहना रही हूँ। और मैंने यहाँ पे 2 दीपक जला लिए हैं, एक नीचे माता जी के लिए जो मैंने आज बनाया है, और एक अपना डेली का जो हम घर का अपने दिया जलाते हैं पूजा करने के लिए, उसको भी जला दिया है साथ साथ में। क्योंकि अभी घर की भी पूजा नहीं करी थी तो दोनों पूजाएं, क्योंकि आज एक साथ कर रहे हैं इसलिए दोनों दीपक एक साथ जला दिए। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले हमें सबसे पहले गणेश जी की वंदना करनी होती है, उसके बाद फिर मैंने शंकर जी की पूजा की, फिर लास्ट में मैंने गौरी माता की पूजा की, और ये लास्ट में मैं अपनी आरती कर रही हूँ। और इस पूजा में जो भी गलतियां हों मैं भगवान से उनकी क्षमा मांगती हूँ और यही कहती हूँ कि हे भगवान, सभी सुहागिन स्त्रियों का सुहाग बना रहे।
हर लड़की को एक अच्छा वर मिले, बहुत अच्छा जीवन एक लड़की का बीते, और हे माँ मेरा भी सुहाग बना रहे, मैं सुहागिल रहूं, और मेरे घर परिवार को खुशियों से भर दो। जो भी गलतियां हों उन्हें माफ़ करना, जो संघर्ष हैं उनमें लड़ने की हिम्मत देना, दुख दूर करना, अच्छे दिन आए, यही सब कामना करते हैं ताकि हमारा परिवार भी हरा भरा बना रहे। और एक मज़े की बात, पूजा करने के बाद जब मैंने डिवी के पापा के जैसे ही पैर छुए, बोल रहे हैं अभी पैर छू लो, थोड़ी देर बाद लड़ना शुरू कर देना। हमने वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 7 फेरे लेने के टाइम पर भी मैं तुमसे लड़ रही थी और मैं वो तो हमेशा ही लड़ूंगी, उसके लिए क्या। और ये डिवी के भी पैर छुए। इसी के साथ आज के दिन मुझे जाना है अपनी बिटिया का 2.5 महीने का वैक्सीनेशन कराने। तो मुझे मिला टाइम तो मैं वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि आज वैक्सीन भी लगना इनके बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 दिन लेट हो चुका है, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा सर्दी वगैरह थी, आप लोगों ने पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा, तो इसलिए मैंने इन्हें उस टाइम थोड़ा डिले कर दिया। तो अब मैं आज मुझे टाइम मिला तो मैं इनको वैक्सीन भी लगवा के आई। रो रही थी, लग गई, कोई बात नहीं बाबू, सही हो जाओगे, ये सब चलता रहता है। आई थी एली को वैक्सीनेशन करवाने 2.5 महीने वाला, जो कि हो गया है डन डना डन। तो अब मैं निकलूंगी यहाँ से। बाबू को बहुत पेन हो रहा है, रो रही है, तो अब मैं करूँगी इस ब्लॉग का एंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।